Assalamu students, my name is Mohammed Hussain. Today's topic is multi-dimensional array. This is the most important topic as a, so here we are going for the next slide. Stay with me. Thank you. वेरिएबल का क्या काम है? वेरिएबल क्या होता है भाई? डेटा को स्टोर करता है, एक ही वैल्यू को स्टोर करेगा। एक ही को वैल्यू को स्टोर कर किया है मैंने, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कामा देके दूसरा वैल्यू को भी स्टोर करवा दूं, जाएगा ये कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमारे पास एरे का कॉन्सेप्ट आ जाता है। एरे क्या करता है? बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकता है, सेम टाइप की हो, मतलब सारी इंटीजर ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये बहुत सारी वैल्यूज को स्टोर करने की सलाहियत रखता है। मगर इसका लिखने का तरीका मैंने बताया था आपको बेटा कि ये ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका साइज बता रहे होते हैं। साइज का मतलब कितने इसमें एलिमेंट आएंगे, तो कितने एलिमेंट आएंगे इसमें, कितने 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिखूंगा 5, तो इसे कंप्लीट हो जाएगा। 5 एलिमेंट्स के अंदर आएंगे। मगर यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया था कि ये हर एलिमेंट किसी पोजीशन रख रहा है। सी आउट पे मैं से एक अगर वैल्यू देखना चाहता हूँ तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट डाल दिया है कि भाई ये 1 किसी पोजीशन पे पड़ा है, ये भी किसी पोजीशन पे पड़ा है, 5 भी किसी पोजीशन पे पड़ा हुआ है, 6 भी किसी पोजीशन पे पड़ा हुआ है, 8 भी किसी पोजीशन पे पड़ा है। बस मुझे वो पोजीशन बतानी है। पोजीशन बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स का मतलब है कि ये 0 कहाँ, ये 1 कहाँ पर है, ये 2 कहाँ पर है। तो इसकी पोजीशन जो है ना हमारी लाइन, अगर मैं आपसे पूछूं ये किस नंबर पे आएगा, बोलेंगे से पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, चौथे नंबर पे ये आएगा, पांचवें नंबर पे ये आएगा। मगर असल में मेमोरी ना 0 से स्टार्ट होती है। तो मेमोरी जो 0 से स्टार्ट होती है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये 1 जो है ना वो कहाँ पड़ा हुआ है, 0 पे पड़ा हुआ है, ठीक है। कहाँ पड़ा हुआ है, 0 पे पड़ा है। और ये 2 कहाँ पड़ा है, 1 पे पड़ा हुआ है। ये 5 कहाँ पड़ा हुआ है, 2 पे पड़ा हुआ है। ये 6 कहाँ पड़ा हुआ है मेमोरी में, 3 पे पड़ा हुआ है। इसी तरीके से 8 कहाँ पड़ा हुआ है, 4 में पड़ा हुआ है। तो इंडेक्स अगर मैं यहाँ पर 0 दूंगा तो मतलब क्या होगा, आउटपुट स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा 1। और इसको कैसे दिखाएंगे हम, सी आउट के अंदर लिख दूंगा, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये मुझे 1 दिखा देगा। और अगर मुझे देखना है कि 5 कहाँ पड़ा है तो मुझे इंडेक्स नंबर कौन सा देना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर 2 देना पड़ेगा। 2 देने से क्या होगा, रिजल्ट में मुझे वो 5 दिखा देगा। ये काम होता है इसका, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपने मेरी पहली वीडियो को फॉलो किया होगा। हम लाइफ में से नंबर के साथ भी नहीं काम कर रहे होते, हम स्ट्रिंग के साथ भी काम कर रहे होते हैं। जैसे कोई वर्ड लिखा, ये किसी की स्टूडेंट की डेटा रख दी, तो वो रखने के लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज करते हैं, स्ट्रिंग करते हैं। यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। हमने हुसैन को स्टोर किया है, हमने इमरान को स्टोर किया है, हमने अहमद को स्टोर किया, ठीक है। इन तीनों नंबर को स्टोर कर दिया। मैंने बता दिया कि 3 वैल्यूज आएंगी, तो यहाँ मैंने साइज लिख दी, डेटा स्टोर कर दी, ठीक है। आपने सिंगल एरे जो हमने पहले पढ़ा था, एरे में क्या करते जा रहे थे, डेटा को स्टोर करते जा रहे थे। मैंने जैसे यहाँ पर लिखा हुसैन, फिर मैं चाह रहा हूँ उसका रोल नंबर सेव करूँ, फिर चाह रहा हूँ उसका नंबर सेव करूँ, फिर क्या करूँगा, कामा देते जाऊँगा, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, उसका लेट सपोज उसका NIC है, ठीक। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, उसका ईमेल है, लेट सपोज उसका एड्रेस हो, ठीक है। इस तरह एड्रेस हो जाएगा इस तरह। अब ये तो अब मैं चाहता हूँ दूसरा स्टूडेंट ऐड करूँ मिसाल। अब मैं क्या करूँगा, फिर मुझे कामा लगाना पड़ेगा, फिर मुझे हुसैन लिखना, कोई नाम लगाना पड़ेगा, कोई स्टूडेंट का। लेट सब हमारे पास स्टूडेंट है वकास, ठीक है, वकास है। उसका फिर उसका भी क्या करना पड़ेगा, मुझे रोल नंबर लिखना पड़ेगा, ओके। अब आप देख रहे हैं कि मुझे एक ही लाइन में कितने सारे रोल नंबर लिखने पड़ रहे हैं, और मुझे कितने लिखने, अगर मुझे शागिर्द 100 लिखने, तो ये तो फिर मैं कामा लगाता जाऊंगा, फिर कितनी डेटा लिखनी पड़ेगी, तो बहुत सारी डेटा मुझे लिखनी है। अगर 100 स्टूडेंट है तो मैं 100 भरता जाऊंगा यहाँ पर। और इससे साथ साथ मुझे एक और चीज याद रखनी है, ये जो नंबर कौन सा था, ये तो पता चल गया था मुझे, 0 है, यहाँ से स्टार्ट होती है मेमोरी, हमारे जो इंडेक्स है एड्रेस 0 से स्टार्ट होते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कौन सी, मुझे तो गिनना पड़ जाएगा। वेरी हार्ड टू रिमेम्बर दिस, क्योंकि आज स्टूडेंट 100 हैं, कल हमारे पास 200 हो जाएंगे, तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। 100 तो ये पूरी लाइन भर जाएगी। मतलब इसका कि 1D जो हमारे पास डेटा तो हमने बहुत सारी रख सकते हैं, मगर अब ये भी एक लिमिट तक हमारे के लिए फायदेमंद है। इसमें कॉन्सेप्ट अब आ जाता है 2 डायमेंशनल एरे का, या हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे का। मैं आपसे कहूँ कि मुझे 10 स्टूडेंट के नाम चाहिए, ठीक है, नाम चाहिए, और उसके जो है रोल नंबर चाहिए, और हमारे पास और चाहिए मुझे इसके ईमेल, ठीक है, मुझे उसके ईमेल चाहिए, ठीक। तो अब आप क्या करोगे, आप अपनी कॉपी में 1 लिखोगे और उसका नाम लिखोगे, ठीक है। मिसाल तो जहीर कोई नंबर है, ठीक है। उसके बाद उसका क्या करोगे, रोल नंबर लिखोगे, टू के सॉफ्टवेयर, एंड देन आप क्या करोगे, कोई भी नंबर हो गया, जैसे 01 हो गया उसका रोल नंबर। उसके बाद ईमेल होगा, ठीक है, abc@gmail.com, कोई भी हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर लगाओगे, फिर आप क्या लिखोगे, दूसरे स्टूडेंट का नाम लिखोगे, ठीक है, स्टूडेंट का नाम लिखोगे। उसके बाद उसका जो है क्या रोल नंबर लिखोगे, एंड देन फिर XYZ उसका, फिर ईमेल। इस तरह करते जाओगे ना। अब इससे आप मुझे 10 तो बना लोगे, सिंपल सा, ये तो 10 बन जाएंगे इजीली, ठीक। पहले नंबर पे जो नाम है वो है जहीर का। मैं आपसे पूछूं 10, दूसरे नंबर पे कौन सा नाम है, आप बोले सर वकास का। तो आपने जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं यहाँ पर, क्या किया है आपने,
थोड़ा सा अगर आपको ध्यान दें, आपने एक नंबरिंग दी है, उससे फ़ायदा ये होता है आप एक तरतीब से डेटा को रख सकते हैं। मैं आपसे पूछूंगा दूसरी नंबर पे डेटा कौन सी पड़ी, आप बोलेंगे दूसरे नंबर पे वकास पड़ा हुआ, इजीली उठा लिया। अगर आपको नहीं ऐसे नहीं करना पड़ता, अगर आप कहते हैं कि भाई अब जो है ऐसे नहीं करो, दिखते जाओ, तो आप तो परेशान हो जाते। जैसे आप ये करते यहाँ से कंटिन्यू हो जाता है, पूरे का पूरा कंटिन्यू हो जाता है, लेट सपोज, ठीक। तो आप परेशान हो जाते हैं कि अब दूसरा नंबर कौन सा है, चौथा नंबर कौन सा है, ठीक है। इस तरीके से मैं अभी आपने वकाल लिखा, फिर मतलब समीर, ठीक है, फिर उसका रोल नंबर 2 के सॉफ्टवेयर और 05, और हमने हमारे पास ईमेल है उसकी कोई भी, ठीक है, और @gmail, ठीक। और इसी तरीके से अब आपके लेट सब 100 स्टूडेंट है ये, तो फिर तो मैं आपसे पूछूं अब मुझे 5th वाला कौन सा है, 9th वाला कौन सा है, 10th वाला कौन सा है, 12, 20 वाला कौन सा है। अब आप परेशान हो जाएं कौन सा नंबर ढूंढूं, कहाँ से ढूंढूं, ठीक है। आप परेशान हो जाएंगे यार कौन सा 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओ सॉरी गलती होगी, फिर से जाता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये तो परेशानी हो जाएगी, हाँ होगी ना परेशानी। तो आप लोग यार इससे अच्छा तो थोड़ा दूसरा तरीका होता है। इस तरह तो बहुत सारे स्टूडेंट में कौन से डेटा कौन से नंबर पे कौन से स्टूडेंट है, ये तो बड़ा कंफ्यूजन हमारा हो रहा है, ठीक है। इससे अच्छा ये कौन से हमारे पास 0 पे वो डेटा पड़ी है, 1 पे वो डेटा पड़ी है, 2 पे फलां का स्टूडेंट का रिकॉर्ड पड़ा है, वो थोड़ा बनस्पत ईजी था। ऐसा ही था ना कि पहले नंबर आप ऐसे करते, आप नंबर 1 पे जो है इतना करके आप जो है मेंशन कर देते कि नंबर 1 पे ये स्टूडेंट, नंबर 2 पे ये स्टूडेंट है, थोड़ा सा इजी हो जाता हमें डेटा को रिट्रीव भी करना, ठीक है। लिखने से भी थोड़ा बेहतर हो जाता है और रिट्रीव करने से भी हमारे स्टूडेंट जो है वो डेटा को इजीली मेंटेन भी कर सकते हैं डेटा को, ठीक। तो यहाँ पर कौन से आप देखें आप कौन सा लेकर आ रहे हैं, इस तरीके आपने नंबरिंग दे दी। इसी तरीके का मल्टी डायमेंशनल एरे में भी होगा। मल्टी डायमेंशनल से क्या हुआ, बहुत सी डेटा को रख पाएंगे और थोड़ा अच्छे तरीके से रख पाओगे। तो आज हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल एरे। क्या डायमेंशन, 2 डायमेंशनल एरे। तो कॉन्सेप्ट इसको समझने की पूरी कोशिश करेंगे आज। स्टूडेंट मैं अगर आपसे पूछता हूँ बेटा कि इसमें अंदर कितनी रोज हैं, कितने कॉलम हैं, तो आप मुझे कहेंगे सर इसमें अंदर जो है एक ही रो है, एक ही ये कम्प्लीटली रो है। और मैं आपसे पूछूं कितने कॉलम है, आप बोलेंगे सर ये 1, ये 2, ये 3 कॉलम है हमारे पास। तो मैं कहूँगा ये पहली रो है, ठीक है। आप बोलेंगे सर आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल पहली रो है, एग्जैक्टली। और मैंने आपसे कहा कितने कॉलम है, आप बोलेंगे सर 3 कॉलम। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें अंदर क्या हो, 2 रो हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं साइज मेंशन कर दूंगा पहले, ठीक है ना। मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, सिर्फ 2 दे दूंगा और डेफिनेटली 3 कॉलम ऑलरेडी हैं हमारे पास। अब मुझे लाजमी क्या करना पड़ेगा, दूसरी रो भी लिखनी पड़ेगी। तो मैं दूसरी रो कैसे लिखूंगा, वकास, यहाँ पर देख रहे हैं वकास लिख दिया मैंने, कामा दे दिया, फिर मैंने कोटेशन बता दिया ये भी सॉफ्टवेयर है, ठीक तरीके से मैंने क्या कर दिया, एक दूसरी वैल्यूज को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो पहले हमारे पास एक रो थी, ठीक है, एक 3 कॉलम थे उसमें अंदर। उसके बाद मुझे एक दूसरी रो लगानी है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है ना, मुझे इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे दूसरी रो लगानी है, तो मुझे सिर्फ इसको छेड़ना पड़ेगा। तो अगर मुझे दूसरी रो लगानी है तो मैं क्या करूंगा, मैं बताऊंगा साइज में बताना है कि दूसरी रो मुझे बढ़ानी है, तो मैं सिर्फ लिख दूंगा 2, यहाँ पर 2 लिख दूंगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि मुझे सेकंड रो चाहिए, ठीक है। अपना ख्याल रखेगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि जो आपको कॉन्सेप्ट रहेगा समझ में आ जाए। जो शिफा हुआ है तो लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।